Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome to my channel Muskan Ilahi Teaches. Students, in the previous video I discussed 2B exercise of chapter number 2 class 7th mathematics, and in this video I will be covering exercise 2C of class 7th chapter number 2 rational numbers. ठीक है, 2A और 2B एक्सरसाइज में हमने बेसिक्स पढ़ी अबाउट रैशनल नंबर्स, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में ऑपरेशंस पढ़ेंगे ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से करना है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है? इट सिंपली सेज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल और आसान सा है कि अगर सपोज करें, मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैं ऐसा करती हूँ, प्रॉपर्टी लिख देती हूँ. अब इसमें मुझे a और b डिसाइड करना है. तो सपोज करते हैं कि a मेरे पास 2 है और b मेरे पास 3 है. तो यहाँ पे इनको ऐड करवाते हैं. 2 प्लस 3 मैंने यहाँ पे कर दिया. ठीक है, 2 प्लस 3 मैंने कर दिया, और इधर b पहले लिखना है 3 प्लस, और बाद में a लिखना है तो 3 प्लस 2 कर दिया. मुझे ये बताएं कि 2 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, और 3 प्लस 2 का क्या आएगा? 5 आएगा. तो इससे हमें ये बात क्लियर हुई कि हम a और b की वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में. चाहे हम a की वैल्यू पहले लिखें या b की वैल्यू बाद में लिखें, या b की वैल्यू पहले लिखें, a की वैल्यू बाद में लिखें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इनके आंसर्स क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं. ठीक है, a प्लस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए, राइट. तो ये हमारे पास जो है वो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. नाउ आगे चलते हैं. एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है, व्हाट डज दैट से? इट सेज दैट व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स द आंसर इज 0. एडिटिव इनवर्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? कि जब भी कोई, सपोज मेरे पास नंबर है 5, अब 5 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए? तो 5 के साथ जो एक नंबर ऐड ऐसा हो सकता है कि जो कि मुझे 0 दे सकता है, दैट इज़ -5. प्लस माइनस क्या हो जाता है? -5 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0. तो इट मीन्स कि इसका एडिटिव इनवर्स 5 का क्या है? -5. ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी. यहाँ पे हमने यही चीज़ एनालाइज करनी है कि व्हाट आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ द नंबर्स. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी थी 1/5 की भी. तो 1/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -1/5, बिकॉज अगर हम 1/5 को -1/5 के साथ ऐड करेंगे तो ही हमें 0 का आंसर मिल सकता है. ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको जब हम ऐड करें उस नंबर के साथ तो हमें वही नंबर दे. तो ऐसा कौन सा नंबर होता है? सपोज 5 है, अगेन मुझे चाहिए आंसर 5 ही, तो मैं इसको किस नंबर से ऐड करवाऊँ? मैं इसे सिर्फ 0 से ही ऐड करवाऊँगी तो 5 आ सकता है, अदरवाइज और कोई चांसेस नहीं है. तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो ये 0 होता है. फिर अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेज दैट अगर हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें कहने का ये कि 3 वैल्यूज़ अगर आपके पास हो और आप चाह रहे हो कि आप पहले इसको इजी करने के लिए आप कह रहे हो कि आप पहले 2 वैल्यूज़ को ऐड करवा लो और उसका जो आंसर होगा फिर आप उसको a में ऐड करवाओगे, तो क्या होगा? और अगर आप पहले वाली 2 वैल्यूज़ को आप ग्रुप बना देते हो, उनको ऐड करवाओ और देन उसका आंसर को प्लस करो थर्ड उस वैल्यू में, तो क्या होगा? तो इसको देखते हैं. पहले तो हम देख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी. a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, एंड c की वैल्यू कोई भी हम अस्यूम करें 3 होगी. वैल्यूज़ इधर पुट कर लेते हैं. ठीक है, अब देखें 1 एज इट इज़ लिखा. इधर मैंने कहा कि मैं 2 और 3 को पहले प्लस करवाऊंगी, तो 2 और 3 को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा. और इधर 1 प्लस 2 को प्लस करवा रही हूँ मैं, तो क्या आएगा? मेरे पास 3 आएगा. एंड 3 प्लस 3 गिव्स मी 6, एंड 1 प्लस 5 गिव्स मी 6 ऑल्सो. तो ये भी मेरा एक्यूरेट आया. हैंस प्रूव्ड कि ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि पहले हम जो है वो a प्लस
पहले हम b प्लस सी को करते हैं, देन उसके आंसर को ऐड करवाते हैं a में, तब भी आंसर सेम आएगा, या मैं a प्लस बी को पहले ऐड करवाऊँ और उसके आंसर को c में प्लस करूँ, तब भी आंसर मेरा सेम आएगा. यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन इन द नोट्स, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू बिफोर, राइट. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. इट जस्ट सिंपली सेज दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन में थी उसमें प्लस साइन था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है. और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है. जैसे कि अगर मैंने a लिया 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, या मैं 3 को 2 से करवाऊँ, आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6 ऑल्सो. तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. नाउ कम्स द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है? हम कोई भी ऐसा नंबर है मेरे पास और अगर मैं चाह रही हूँ कि वही नंबर आ जाए, ठीक है. मेरे पास सपोज एक नंबर है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल 5. मैं चाहती हूँ कि मैं 5 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास वापस 5 आए. तो वो कौन सा नंबर है जिसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो वही वापस आ जाएगा, दैट इज़ 1. 5 1 ज़ा 5. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर हमेशा हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सेम नंबर. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सिंपली ये होता है कि हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और हम उसे उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाते हैं इन ऑर्डर टू गेट 1. हमें 1 चाहिए. इन द केस ऑफ एडिटिव इन्वर्स हमें 0 चाहिए था, तो हमने उसके ऑपोजिट नंबर के साथ करवाया था. बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें उस नंबर के रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई करवाना है इन ऑर्डर टू गेट 1. सपोज करते हैं मेरे पास है 2. अब 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2. अब 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर क्या रह गया? 1. सो 1 इज़ माई आंसर एंड दिस इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं. द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ rational number is distribution property of multiplication over addition and subtraction. According to this property, it says that a multiplied by b plus c is equal to a multiplied by b plus a multiplied by c. ठीक है. इसको हम ज़रा एक एग्जांपल से करते हैं कि इसका क्या मतलब है, हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो देखें, सपोज a मेरे पास है 1 के इक्वल, b इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू 3. a की जगह 1 लिख देते हैं, b की जगह 2 एंड c की जगह 3. अब देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 का आंसर क्या आता है? 5. एंड 1 2 ज़ा 2 एंड 1 3 ज़ा 3. तो देखें दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं? 5 इज़ इक्वल टू 5. इट मीन्स कि हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इट हैज़ बीन प्रूव्ड. तो सिमिलरली हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन वो भी गिवन है, जिसमें सिर्फ नेगेटिव साइन है और कोई डिफरेंस नहीं है. Now let's move towards the second question of 2C. First question is just about true false, so I'm not focusing on that. I am starting from second question part 1. It says that add. हमें यहाँ पे add करना है और हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं और हमें उन 2 रैशनल नंबर्स को क्या करना है? We have to add the rational numbers, right? तो हमें इन 2 रैशनल नंबर्स को क्या करना है? ऐड. तो देखें, वैसे भी अगर एंड आपको कहीं भी दिखाई देना, अगर आपको ऐड नहीं भी वो कहते हैं, तो एंड का मतलब ही प्लस करना होता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया और ये वैल्यू एज इट इज़, ये जो फ्रैक्शन है ये मैंने लिख दी. अब देखें प्लस माइनस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लस माइनस. व्हाट इज़ प्लस माइनस? प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज़ माइनस. फ्री. अब देखिए इसमें एक और चीज़ आपको करनी है, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का, इसको अप्लाई करने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड और आप इसको अपना यकीनी बनाएंगे कि जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी सेम.
जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शंस का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें 5 है, तो हम 5 को एक ही दफ़ा लिखेंगे और 3 - 2 अब हम ऑपरेशन इसका मतलब है अप्लाई कर सकते थे बिकॉज डिनोमिनेटर वॉज सेम। तो मैंने 3 - 2 लिख दिया, 3 - 2 वॉज 1, तो 1/5 इज़ माई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस, यू कैन गेट फुल मार्क्स वेरी इजीली इन दीज। ठीक है, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी, आई हैव टोल्ड यू कि आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ग्लैड टू हेल्प यू। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो है, जस्ट एक सेकेंड, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप देखें तो इसके अंदर जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम ही नहीं है, लेकिन हम इसको सेम कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक है, हम इसको हम इसको सेम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने लिखा 5 - 5/8 एंड की जगह हमने प्लस लिखा 1/4। अब देखें बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो 8 है। ठीक है, 4 बड़ा नहीं है, 8 बड़ा है। अब हमने ये देखा कि 4 की टेबल में क्या 8 आता है, सो यस योर आंसर वाज यस, 4 × 2 = 8। तो इसका मतलब है अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ सकता है। तो अब हमने जब मल्टीप्लाई किया सो आवर आंसर वाज 2/8। ठीक है, अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम डिनोमिनेटर को जो है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन ऊपर जो नुमरेटर्स हैं उनके साथ जो जो फंक्शंस जो जो ऑपरेशंस हैं हमने वो लिख देने हैं। एंड माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने 5 में से 2 को माइनस करना है, क्या आंसर आ गया 3। अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 या 2, 5 बड़ी है ना, तो 5 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन हम इधर लगा देंगे। -3/8 इज़ आवर आंसर। देख लें -3/8 ही हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना होता है। नाउ अगला क्वेश्चन जो इसका है उसमें आप देखें, इसमें तो बहुत ही इजी है, डिनोमिनेटर सेम है, आपको प्लस का साइन लगाना है यहाँ पे और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे -3 - 5/11 एंड -8 इज़ योर आंसर। ठीक है, और इसका जो एक और पार्ट था वो यहाँ पे शो हो भी रहा होगा आपको, आई होप सो। इसके अंदर सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, एंड की जगह प्लस लगा देना है, प्लस माइनस माइनस होता है, डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिखेंगे दैट इज़ 7, और जो नुमरेटर्स हैं 3, और उसमें जो यहाँ पे ऑपरेशन माइनस का है माइनस लगा दिया एंड 2 को हमने लिख दिया, देन 3 - 2 गिव्स अस 1, तो 1/7 इज़ योर आंसर। नाउ अब आगे चलते हैं सिंप्लीफाई पर, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ 2C। सिंप्लीफाई में भी यही करना है, हमें एलसीएम्स लेने, अगर डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें जो ऑपरेशन है वो लगाना होगा ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें फर्स्ट पार्ट के अंदर तो -7/11 था एंड यहाँ पर था 1/6। तो देखें 6 क्या 11 की टेबल में आता है, नहीं आता। 11 क्या 6 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो इस केस में अगर डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के टेबल्स में ना आते हों तो हमें 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 11 से कर देना है, तब तो सेम आ जाएगा ना डिनोमिनेटर। तो हमने ये काम किया कि 11 को 6 से नीचे भी किया और ऊपर भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, और 1/6 को हमने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया 11 से। तो हमारे पास आंसर्स आ गए -42/66 एंड 11/66। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए, मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया, एंड -42 + 11 मैंने ऊपर लिख दिया जो भी ऑपरेशंस होना था। अब यहाँ पे देखें मेरे पास आंसर क्या आ गया, -31/66। ये कैसे आया, देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 42 में से 11 माइनस करें 31 आ जाएगा। अब मुझे बताएं कि 42 बड़ा नंबर है या 11, आपका आंसर यकीनन होगा 42। तो 42 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो आपने नेगेटिव साइन अपने आंसर में मेंशन कर देना है। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको इधर प्रॉपर करवाती हूँ, ठीक है, ताकि अगर अभी भी आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो दूर हो जाएं। अब आप देखें, पहली बात तो हमने देखा कि इसको ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम आप किस तरह कर सकते हैं, देखें पहले तो हम ये करते थे कि 7 की टेबल में शायद 5 वैसे आ ही नहीं सकता, 5 की टेबल में 7 भी नहीं आ सकता। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर सेम
वो ना आते हो टेबल्स में, तो आपने ये करना है कि -7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को -7 से कर दें, ठीक है। तो 7 5 का क्या आता है 35। अच्छा, ये माइनस से माइनस तो प्लस भी हो जाएंगे, तो इसको आपको माइनस से करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि 7 5 तो 35 आता है और 5 7 भी क्या आता है 35 और 3 5 15 एंड 2 7 14। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर हो गए हमारे सेम, तो आपने डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिखा एंड 15 + 14 आपने ऊपर वाले ऑपरेशंस को अलग अलग लिखना है। 15 + 14 जब हम करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, हमारा आंसर आ रहा है इट इज़ 29। 29/35 इज़ योर आंसर। तो आपने ये करना था, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दैट इज़ -7/9 + 2/5। तो इसमें भी देखें आप कि डिनोमिनेटर्स वर नॉट सिमिलर, तो आपने 9 को 5 से किए एंड 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो और ऊपर भी किया नीचे भी, ऊपर भी किया नीचे भी, और आपका आंसर आ गया -35/45 एंड 18/45। अब हो गए डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर्स को एक ही दफ़ा लिख दिया और जो ऊपर डिफरेंट न्यूमरेटर्स थे उनके साथ जो भी साइंस हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, आपने वो लगा देने हैं। तो आपके पास -35 + 18 आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 35 में से 18 माइनस करना है। 35 में से जब आप 18 माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 17। अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी, 17 तो आ गया, अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 35 बड़ी वैल्यू है। इसके साथ साइन कौन सा है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन आपके आंसर में भी आना चाहिए, ठीक है। -17/45 इज़ योर आंसर, ठीक है। और इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन भी करना था, ये जो 4th पार्ट है इसका 3/4 ± 2/5, और इसमें देखें प्लस माइनस क्या होता है। आप सबसे पहले तो ये याद कर लें कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। मैं आपको बता भी देती हूँ एक दफ़ा। देखें माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास आता है प्लस, माइनस को जब प्लस से करते हैं तो तब हमारे पास आता है माइनस। प्लस को मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से करेंगे ना तब भी माइनस आएगा, और प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं, ये आप याद रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या था प्लस माइनस माइनस, आपने याद किया हुआ होगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने यहाँ पे माइनस पुट करना है। और अगेन यहाँ पे 5 4 के टेबल में नहीं आता, 4 5 के टेबल में नहीं आता, तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नुमरेटर डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी नुमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आपके पास जो है ना तब जाके डिनोमिनेटर सेम हुए, और फिर आपने डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखा और नुमरेटर्स पे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो आपने पुट कर दिए, वैल्यूज़ पुट कर दी, और आपके पास आंसर आ गया 7/20, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द 4th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा लेंथी है बट इट्स वेरी इजी, और अगर आपने ये समझ लिया तो आपके जो है ना वो मैथ्स की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगी, और है सारी वही चीज़, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फ्री के आपको मैं बता दूं कि आपके मार्क्स हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, और ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, अब देखें जब आपके पास इन्होंने कहा शो दैट, मीन्स कि अब आपको प्रूफ करवाना है। क्या प्रूफ करवाना है कि ये जो आपके पास लिखी हुई है ना फ्रैक्शंस, और इसमें इक्वल टू का साइन भी आपको दिख रहा है ये, और इसके बाद एक और इसी तरह की कुछ फ्रैक्शंस हैं उसमें कुछ साइंस हैं। इन्होंने ये कहा है कि प्रूफ करें कि इसका आंसर विल बी इक्वल टू द आंसर ऑफ दीज फ्रैक्शंस। हम जब इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा हमें ये प्रूव करना है कि इसका आंसर भी वैसा ही आएगा, ठीक है। तो ये काम हमें करना है। तो हम इस वाली साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड, और इस साइड को बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। और इन दोनों साइड्स को हम देखें साइड बाय साइड सॉल्व करें, और कभी भी ऐसा नहीं करना कि इसकी वैल्यू आप इधर पुट कर दें, इसकी इधर कर दें। इनको वैसे ही लिखना है जैसे हमें क्वेश्चन में मेंशन किया, और वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें सबसे पहला हमने स्टेप क्या किया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिया, -3/4 लिख दिया। और इधर देखें -2/5 + 4/9, ये क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सारे किए हैं इस तरह के। तो आपने इसका डिनोमिनेटर सेम करके इसके ऊपर ऑपरेशन लगा देना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 2/45 - 3/4,
ठीक है। अब दो आपके पास फ्रैक्शंस रह गई और इन दो फ्रैक्शंस के भी आपने डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं। सेम किस तरह से होंगे, आप 4 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे और 45 को 4 से करोगे, तब जाके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आपने ये क्वेश्चन पहले एज इट इज़ लिख दिया, देन प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज़ माइनस, तो आपने माइनस यहाँ पे लिख दिया एंड इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे एक फ्रैक्शन को आप करते हैं, आपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना है। आपके पास आंसर आ गया 36 और इसको आपने फर्दर इसके ऊपर 16 माइनस 27 ऑपरेशन अप्लाई किया, आपके पास आ गया -11/36। और आप देखें प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज़ माइनस, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट इसका स्टेप देखें माइनस आ गया एंड -2/5। इसका एक स्टेप अगर मैं आपको बता दूँ ना तो ये था, जो कि मैंने शायद यहाँ पे नहीं किया, ये था, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें सेम करना है। वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे ही हो सकता है कि 5 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें और 36 को 5 से कर दें। तो हमने यहाँ पे यही स्टेप यहाँ पे किया हुआ है। अब चलते हैं आगे। हमने क्योंकि मल्टीप्लाई लास्ट टाइम कर लिया था, एलसीएम ले लिया था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर देखें सेम आ गया, -127/180 -127/180, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। इसमें भी वैल्यूज़ पुट करनी है, वही काम करना है। एलसीएम वाला काम मतलब इस मैं आपको बताऊँ कि इस एक्सरसाइज का जो मेन फोकस है दैट इज़ टू मेक यू लर्न हाउ टू टेक द एलसीएम्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखें फर्स्ट पार्ट में -6/7 एंड देन माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस इज +2/7, ठीक है। फिर आपने डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखा, -6 + 2 क्या आता है, -4/7, ठीक है। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने डिनोमिनेटर्स डिफरेंट देखें दिए हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें इन्होंने भी करके दिखाया है। 24 वाले फ्रैक्शन को आपने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है विद 36 और 11/36 वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है नुमरेटर डिनोमिनेटर विद 24। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर को आपने एक ही दफ़ा लिखा और 252 - 264 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -12। -12/864 को फर्दर डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हम करते थे ना। आई हैव मेड यू लर्न इन द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें 2B में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे -12/864 था, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड योर आंसर वॉज 1/72, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ 10/63 -6/7। तो देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 10/63 एंड 6/7। अब देखें कि 63 क्या 7 के टेबल में आता है, तो हमें ये समझ आई कि भाई ये तो आता है। तो आपको इस तरह नहीं करना इस दफ़ा के 7 को पूरे के पूरे 63 से मल्टीप्लाई कर दें और 63 को 7 से, क्योंकि 7 के टेबल में ऑलरेडी 63 आता है। तो 7 9 से 63 होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम, ठीक है। 10/63 + 54/63, 63 आपने लिख दिया, 10 + 54 कर दिया, ऊपर जो फ्रैक्शन ऊपर जो आपके थे न्यूमरेटर्स आपने उनको ऐड कर दिया और आपके पास क्या आ गया 64/63। दिस इज़ योर आंसर। और यहाँ पर भी देखें ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, -11/13 -5/26। देखें पहले तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपने प्लस लिख दिया यहाँ पे। दूसरा -11/13 लिखा हुआ है, आपने इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है विद 2। तो 2 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखिए, क्योंकि 13 के टेबल में 26 आता है, इसलिए हमने 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया। और अगर हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करेंगे, तो हमारे पास आया -22/26 + 5/26। देन डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखा, 26 एज इट इज़ लिख दिया एंड -22 + 5,
ये आपने यहाँ पे ऑपरेशंस लगा देने हैं। एंड -22 + 5 प्लस माइनस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था माइनस होता है, तो 22 में से 5 माइनस करने हैं, योर आंसर विल बी 17। एंड व्हाट इज़ द ग्रेटर वैल्यू, योर आंसर मस्ट बी 22। देन 22 अगर बड़ी वैल्यू है, इसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव का, तो आपके आंसर में भी साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देन मूव करते हैं हम, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज़ लिटिल लेंथी बट आई होप सो कि ये है बहुत ईजी। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग भी रही हो, सो यू मस्ट प्रैक्टिस सो मैनी टाइम्स, ताकि आपको जो है ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखें 3 इसमें 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने एक लॉ भी पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने कहा था कि हम 2 फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसका जो आंसर होता है उसे थर्ड फ्रैक्शन में पुट कर देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखें 5/9 माइनस माइनस को तो हमने प्लस लिख दिया, 2/3। पहले हम इसको सॉल्व करें। क्यों हमने इसको चूज़ किया, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो हम बहुत ईजीली इसके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। 3 3 × 9, तो हमने इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास 9 आ गया डिनोमिनेटर में। देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 9। अब 3/7 + 5/9 + 6/9 है, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने 5 + 6 जस्ट करना है, आपके पास आ गया 11/9 एंड 3/7। अब आप इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दें, डिनोमिनेटर सेम आपने कर दिए, तो आपके पास क्या आ गया 27/63 + 77/63। अब आप एक दफ़ा डिनोमिनेटर को लिखेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर्स में अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, आप उनको लिख देंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 104/63। ठीक है, और जो लास्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो भी मैं आपको बता दूं कि सेकंड पार्ट के जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हमने इन 2 वैल्यूज़ को लिया, क्योंकि अगेन इसमें भी 3 और 9 है, तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन के साथ आपने करना है, बल्कि ये मैं आपको करवाती हूँ खुद। देखें आपके पास ये फ्रैक्शंस हैं, आपने इन दोनों को चूज़ किया। क्यों चूज़ किया, क्योंकि आप ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको चेंज बहुत इजीली सेम कर सकते हैं विद 9। ठीक है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 × 9, तो आपने 3 को इस वाले फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया विद 3। -4/11 को एज इट इज़ लिखा रहने दें, प्लस -6/3 3 × 9 एंड माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस इज़ प्लस, प्लस 5/9। ठीक है, देन -4/11 प्लस 9 नीचे लिख दें एक दफ़ा, और -6 + 5 जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपने लिख दिया। और अब आपके पास क्या आ जाएगा, -4/11 प्लस, अब इसमें आप देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 6 - 5 आप करते हैं तो क्या आएगा 1। एंड विच इज़ द बिगर वैल्यू, 5 और 6, तो 6 है, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो -1/9 आ गया। अब करने हैं इनके डिनोमिनेटर सेम, तो पहले तो एक और चीज़ आप करेंगे, एक स्टेप के बाद डिनोमिनेटर सेम करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, -1/9। अब करेंगे इनके डिनोमिनेटर सेम, 11 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब होल फ्रैक्शन को, और इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 11, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 9 36 और 11 9 99 -11/99। और हमारे पास फर्दर क्या आ गया, -36 -11/99। ठीक है, और -36 -11 क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 36 में 11 प्लस कर देते हैं, 47 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 47, और बड़ी वैल्यू कौन सी है 36, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन इसके साथ भी आ जाएगा, तो ये आपका जी आंसर है। ठीक है, इजी था, मुश्किल तो नहीं हुई आपको कोई। चलें
अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ मल्टीप्लाई। तो आपने इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई अगर आ जाए ना बीच में, और आपको मैंने पहले जैसे बताया कि हम मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमारे पास एंड लिखा हुआ आ जाए तो हम उसका मतलब यही होता है कि प्लस करना, और अगर हमारे पास बाय लिखा हुआ आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4/15 लिखा हमने, मल्टीप्लाई का साइन डाला 3/8। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाए ना, तो आप जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कटिंग नहीं कर रहे थे, इसी तरह से आपने कटिंग करनी होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लस और माइनस में कटिंग नहीं करनी होती। प्लस और माइनस में आपने सबसे पहला काम करना होता है कि एलसीएम करना होता है, एलसीएम सेम करके फिर आप ऑपरेशन करते हो। लेकिन मल्टीप्लाई अगर आ जाए तो आप क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा था 4/15 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो 3 1 3, 3 5 क्या होता है 15। हमने इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 3, 3 5 15, डिवाइड कर दिया एक्चुअली। और 4 1 4, 4 2 8, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर, 1 1 1 एंड 5 2 10। सो आवर आंसर इज 1/10। ठीक है, और इस पार्ट के अंदर भी आप देखें, इस पार्ट के अंदर ये है कि 3/11 बाय का मतलब मल्टीप्लाई, -2/9। तो इसको हमने सिर्फ कटिंग की, 3 1 3, 3 3 9, तो हमारे पास ये आ गया। और 1 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, और 11 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई। क्या कहा है उन्होंने, सिंप्लीफाई करना है हमें। और देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं बीच में, अभी मल्टीप्लाई वाले हमने किया था। मल्टीप्लाई जब होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं, क्रॉस कैंसिलेशन करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 1 4, 4 2 8 एंड 2 3 क्या आता है 6, एंड माइनस भी था तो माइनस एज इट इज़ लिख दिया। 5 1 5, 10 प्लस, इधर देखें इधर कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, 8 1 8, 8 2 16, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। एंड 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस 14, एंड माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, -6/5 आपने लिख दिया इधर इसको। और माइनस प्लस माइनस क्या होता है, -14/25। अब आप देखें यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 25 है। सो यू कैन ईजिली से दैट कि आप इसका डिनोमिनेटर अगर मैं कहती हूँ कि सेम करें, तो आपने कहा कि भाई 5 की टेबल में 25 आता है, 5 5 25, तो आपने इस फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया -30/25 -14/25। देन आपके पास डिनोमिनेटर्स क्योंकि हो गए सेम, तो आपने लिखा है 25 नीचे एक दफ़ा और ऊपर -30 -14। और अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -30 -14 आपके पास आंसर आ जाएगा -44, -44/25 आपने यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं जी -3/4 मल्टीप्लाई बाय -8/15 -2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/5 -4/7 मल्टीप्लाई बाय -14/15। आपने मल्टीप्लाई वाले जो है उसमें क्रॉस कैंसिलेशन करनी है, ठीक है ना। तो आपको पता है 4 1 4, 4 2 8 होता है, और 3 1 3, 3 5 15। तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये भी ख़त्म हो गए। क्या साइन बच गया, 1 2 2 एंड 1 5 5। आगे चलते हैं, माइनस, एंड दिस इज़ द ओनली माइनस दिस फ्रैक्शन हैज़, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। एंड यहाँ पे देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2/5। इसमें देखते हैं, इसमें आपके पास माइनस का साइन इधर आ गया, और ये जो अंदर दो माइनस हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। एंड 7 1 7, 7 2 14, तो आपके पास ऊपर बचा 2,
4 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 एंड 1 15 ज़ा 15। अब देखें कि अगर आप इन दो फ्रैक्शंस को ले लें तो ये तो ऑलरेडी इनका डिनोमिनेटर सेम हुए हुए हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 आप एक दफ़ा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 2 क्या आ जाएगा 4/5 आ गया इसका आंसर। और ये जो 8/15 लिखा हुआ है माइनस, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखें इनके डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 5 इस फ्रैक्शन को अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 3 ज़ा 15, तो इस फ्रैक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया 12/15 माइनस 8/15 एंड देन डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखूंगी एंड ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं 12 माइनस 8 वो मैंने लिख दिए एंड माय आंसर वाज 4/15। ठीक है जी, नाउ ये आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, ये आपके पास है सारा, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, बट इट्स वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू, तो आप इसको खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट शो दैट वाले क्वेश्चन है जो कि हमने पहले भी किए, लेकिन इसको मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ। देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो देखें मैंने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया -1/2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अगेन मुझे मल्टीप्लाई है तो मैं क्रॉस कैंसिलेशन कर सकती हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऊपर क्या बच गया, ऊपर जस्ट बच गया 1 एंड 2 4 ज़ा 8। ये मैंने कर ली अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड। पहले तो मैं अंदर वालों को सॉल्व करूँगी, 4 को 4 से कैंसिल कर दूँगी, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो मेरे पास क्या बचा -1/5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एंड 5 से 5 कैंसिल होगा तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/8। देखें हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसकी तरह ही है, सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर आपको एलसीएम्स लेने हैं। ये तो मल्टीप्लाई वाला था ना जो 9th क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन में आपको एलसीएम्स लेने हैं और उसके बाद आपको एट दी एंड मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पर देखें, आपका जो फर्स्ट इसका स्टेप है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखें इसके अंदर अगर मैं बात करूँ 5 और 15 की, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं 5 को 15 से और 15 को 5 से करूँ, बल्कि 5 के टेबल में 15 आता है। 5 3 ज़ा 15, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 आता है क्योंकि तो मैंने इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर सेम हो गए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 माइनस 8/15, और इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगी ना तो मेरा आंसर आएगा 4/15, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी फिर जो लास्ट साइड पे लिखा हुआ था फ्रैक्शन -2/3 से। अब देखें क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल इस तरह से नहीं हो रहा है, तो हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल गिव अस 8, एंड 3 को 15 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, और इसी की राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही थी। 2 4 ज़ा 8 कर दिया, 3 5 ज़ा 15 कर दिया, प्लस माइनस माइनस हमने लिख दिया, एंड यहाँ पर भी हम देखें तो कैंसिलेशन नहीं हो रही थी। 2 8 ज़ा 16, 3 15 ज़ा 45। अब 45 जो है वो 15 के टेबल में आता है, 15 3 ज़ा 45, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया -24/45 प्लस 16/45। देखें डिनोमिनेटर सेम आ गए,
तो -24 + 16 आपने जो है ना वो ऊपर न्यूमरेटर में लिख देना है, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया -8/45। और दोनों आंसर राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के क्योंकि सिमिलर हैं, सो आपने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ सिंप्लीफाई है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन हमें तंग कर रहा है वो ये है कि हमारे पास लिखा हुआ है -4 डिवाइडेड बाय -2/5। अब ये डिवाइड वाले को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो डिवाइड का साइन ख़त्म करने के लिए आपने इधर मल्टीप्लाई तो लिख दिया और आपने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/-2। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 सिर्फ बच गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर 10 आ गया। दिस इज़ योर सिंपल आंसर। तो इसको भी इसी तरह कर लिया। अब एक और पार्ट आपको मैं करवाती हूँ, दैट इज़ 5th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। -6/15 डिवाइडेड बाय 4/35। देखिए -6/15 तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, मैंने आपको बताया भी है। डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन को जो है ना, जो सिर्फ आपकी ये वाली फ्रैक्शन है, इसको रेसिप्रोकल ले लें तो 35/4 हो जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 15 को हम देखें तो 15 की हम बात करें तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। तो आपने इसको डिवाइड कर लिया आराम से। अब 3 7 ज़ा क्या होता है? 3 7 ज़ा 21 होता है, और -1 ही है तो ये लिख देंगे, एंड 3 2 ज़ा 6। तो 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21 एंड 3 2 ज़ा 6, तो -7/2 इज़ योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, एनी कन्फ्यूजन्स, यू कैन कमेंट मी and I will solve your queries. Thank you so much for watching and supporting my channel. Wait for the 3rd chapter's video. Till then, Allah Hafiz. Take care of yourself.